नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती काउंसलिंग संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सवाल कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद भी हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हों जिनके रिप्लाई ना मिलते हों, तो मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास आते हैं तो सभी के रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आप सभी के जो भी डाउट हैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो ऐसे ही कुछ डाउट यहां पर मुझे मिले हैं जो ज़्यादातर संख्या में लोग कमेंट करते हैं या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि पहला सवाल आप देख रहे हैं, आवेदन कौन कौन कर सकता है। इसके साथ अगला सवाल था कि क्या प्रमाण पत्र डिजिटल लगेगा या ऑफलाइन लगेगा। इसको लेकर भी बहुत से कमेंट मुझे देखने मिले हैं। अगला है, वेटिंग लिस्ट में कितने लोग शामिल किए जाएंगे। तो ये नए आदेश के अनुसार मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि जो 2018 का आदेश था उसमें कुछ बदलाव करने के बाद यहाँ पर एक नया आदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। अब कुछ बदलाव उसमें क्या हुए हैं मैं पहले भी कुछ वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो थोड़े से लंबे थे, उनमें सारी चीज़ें हो सकता है आप लोग ना देख पाए हों। तो मैं शॉर्ट में आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला सवाल है कि जो आवेदन है वो कौन कौन कर सकता है। अब अगर हम बात करें पहले नियम के अनुसार, तो पहले का जो नियम था उसमें जिनके नाम भी प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में आते थे, सिर्फ उनको आवेदन के लिए बुलाया जाता था या उनसे डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाते थे। लेकिन इस नियम में बदलाव करने के बाद अब वर्तमान में जो स्थिति है उसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, सभी क्वालिफाई कैंडिडेट को यहाँ पर आवेदन करना है। चाहे आपका नाम प्रावधिक चयन सूची में हो या प्रतीक्षा सूची में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करने हैं। विशेषकर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो जिनके नंबर भी 75 या इससे ज़्यादा हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस वाले तो 90 के ऊपर ही क्वालिफाई माने गए थे 2018 के रिजल्ट में, तो यहाँ पर एक बदलाव किया गया है, 75 से ऊपर वाले भी अपना यहाँ पर। इसके बाद जो अगला सवाल है कि क्या जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो डिजिटल फॉर्म में लगाने पड़ेंगे या ऑफलाइन भी लग जाएंगे। तो इसको लेकर भी मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको जानकारी दे रहा हूं। यहां आप देख सकते हैं, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, तो जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे या फिर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो इसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है, जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या फिर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो दो चीज़ें याद रखना कि अगर आपका ऑफलाइन है तो वो वैलिड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपका नया है तो डिजिटल फॉर्म में होगा तो भी चलेगा, पुराना है लेकिन वो वैध होना चाहिए, तभी वो ऑफलाइन आपका मान्य होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ मांगा गया है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में आपका जो ऑफलाइन होगा वो वैध होना चाहिए, और जो अगर नया है तो वो डिजिटल होना चाहिए, ये यहाँ पर मांगे गए हैं। बाकी बीएड, डीएड या डीएलएड की जो भी आपके पास डिग्रियाँ हैं वो समस्त सेमेस्टर या समस्त ईयर जितने भी होंगे आपके, उन सब की इंडिविजुअल होनी चाहिए। क्योंकि पहले का जो नियम था उसमें सिर्फ लास्ट सेम की मांगी गई थी, लेकिन वर्तमान में नियम बदलाव करने के बाद आपसे हर सेमेस्टर की या प्रत्येक ईयर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कराई जा रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोविजनल बनवा लें, वो एक दिन में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे आपका काम यहाँ पर चल सकता है। आगे अगर हम अगले प्रश्न की बात करें कि कितने लोगों को यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में लिया जाएगा या वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों को नाम आएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं, प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी। मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो 1 साल के लिए मान्य होगी। प्रतीक्षा सूची की अगर हम बात करें, विषयवार रिक्त पदों के अधिकतम 25% पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। अब विषयवार का मतलब है ये वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए है, लेकिन वर्ग 3 की बात करें तो वहाँ पर विषयवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ आपको जितने भी पद होंगे उनके 25% की वेटिंग बना दी जाएगी। मतलब जितने आपके, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए जो आपके 18,500 कुछ पद बताए जा रहे हैं, तो इतने पद तो मेरिट में होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें इतने पदों का 25% आपको मेरिट में जोड़कर दिया जाएगा। अब आपको लगातार प्रयास करना है यहाँ पर पदवृद्धि के लिए। वर्ग 1 वर्ग 2 में भी पदवृद्धि की लगातार मांग जारी है, क्योंकि विभाग ने अभी क्लियर नहीं किया है कि कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग की जा रही है। इसके साथ साथ वर्ग 3 में 51,000 पद के लिए लगातार हमें आंदोलन करने हैं। लगातार हमें जो हमारी एक
यात्रा स्टार्ट हो चुकी है इंदौर से भोपाल के लिए, उसमें आप लोग भाग लेने का प्रयास करें, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या में अगर वहाँ लोग पहुँचेंगे तो उसका असर सरकार पर होगा। और वर्ग 3 में भी 51,000 पद बहुत जल्द आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि सरकार पर दबाव बना हुआ है और सरकार लगातार कोई ना कोई डिसीजन आपके पक्ष में ले रही है। तो आप सरकार पर इसी प्रकार का दबाव बनाकर रखेंगे अगर, तो पदवृद्धि का डिसीजन भी बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा। तो अगर आप ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आगे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।